जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी से रिलेटेड आरओ से रिलेटेड सीरीज जो चला रखी थी मैंने, ठीक है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। यानी कि ये हिंदी का पार्ट है, ये बेसिकली हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, उनको देखिए, हल कीजिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, ये ध्येय की जो टेस्ट सीरीज है उसी से मैं करवा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो जो भी होगा व्याख्या भी करूँगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊँगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा टारगेट है 55 प्लस नंबर आपका हिंदी में और 85 नंबर जो है 85 प्लस नंबर आपका जीएस में। ये टारगेट मान के चलिए। और ये टारगेट कैसे पूरा होगा ये मैंने सभी वीडियो में लगभग चीज़ें बताई हैं। ठीक है, कि आपको पीवाईक्यू हल करना है, ठीक है, रिवीजन करना है नोट्स का, ठीक, जो आपने बना रखा है। करंट अफेयर्स मैंने बता रखा है कि जनवरी 2023 से आप उसको तैयार करिए। एक एक महीने का करंट अफेयर्स बढ़िया से तैयार करते चलिए। नोट्स अगर बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज़ वीडियोज़ दुनिया भर के यूट्यूब चैनल वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिए और अच्छे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है, बेहतरीन तरीके से, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, और जो जब परीक्षा के नज़दीक आएगी, जब परीक्षा, उस समय घटना चक्र या घटना सार, ठीक है, या आपको जो सही लगती हो, मेरे हिसाब से तो ये दो दो करंट अफेयर्स की दो ऐसी बुक हैं जो कि जब वो कंपाइलेशन 1 ईयर का देता है उसको आप पढ़ लीजिए तो आपका 95% क्वेश्चन जो है वो 90 से 95% क्वेश्चन आपके वहीं से सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, धीरे धीरे चीज़ों को आप करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से ही होगा। ठीक है, कितनी बार मैंने बोला है कि डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। ठीक है, डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट, यानी कि आप विश करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी शेयर करता रहता हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये प्रैक्टिस सेट जनरल हिंदी वाला ये, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है, पहला मैं करवा चुका हूँ। वैसे ये इस सीरीज का 7वां है, लेकिन ये ध्येय का है दूसरा टेस्ट। बहुत बेहतरीन है ये, इसी तरीके से आपको वहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ टफ होंगे। ठीक है, तो हमें काम करना है टफ वालों पे, ईजी वाले तो हम लोग कर ले जाएंगे। देखिए एग्ज़ाम में 40 से 45 क्वेश्चन लगभग सभी कर लेते हैं। अगर आपने थोड़ा सा पीवाईक्यू और ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो 40 से 50 क्वेश्चन आप 40 से 45 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाते हैं। मतलब लड़ाई होती है 15-20 क्वेश्चनों के बीच में, उनमें जो बाजी मार लेता है वही जो है आगे निकल पाता है। ठीक है, और हमें 55 प्लस अगर नंबर लाना है तो हमें उन 15 जो क्वेश्चन हैं उन पे अधिक फोकस करना पड़ेगा। ये तो आपको ध्यान देना ही है इस पे, तो आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे या जो इस तरीके का अभ्यास करेंगे उससे आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जो कठिन सवाल हैं उनको आपको हल करना है। ठीक है, तो यकीन मानिए ये हो भी सकता है, संभव है। लोग 60 आउट ऑफ 60 लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लेकर आते हैं? अभ्यास से, प्रैक्टिस से, रिवीजन से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, वो करते रहिए आप लोग। ठीक है, जीएस में मैंने बता रखा है, जीएस में आपके पास 3-4 बुक होनी चाहिए। ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। देखिए आपको, आपके पास लूसेंट वाली जो जीके है वो होनी चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो यूथ का हो, घटना चक्र का हो, किसी का एक मतलब होना चाहिए आपके पास पीवाईक्यू, हिंदी और जीएस दोनों का। ठीक है, और आरओ वाला भी हो, मतलब आरओ वाला हो या पूर्वावलोकन से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पूर्वावलोकन में भी वो आरओ के सारे प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन हिंदी वाला जो है घटना चक्र का वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, कुछ बुक्स मैंने बताई थी एस कुमार वाली, जैसे हिंदी के लिए बताई थी मैंने, उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करी हैं। 2022-23 का लेटेस्ट जो एडिशन है उनका, वो वाला ले लीजिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, मेंस तक के उसमें पोर्शन कवर किए हुए हैं। ठीक है, बाकी और जो होगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रखिए और इनसे आप पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए जो भी नोट्स आपने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ और बार बार आगे आपको याद दिलाता रहूँगा। क्या याद दिलाता रहूँगा? कि आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे
तो गलती निश्चित तौर पर मतलब ये मान के चलिए कि 100% चांस रहता है कि गलत हो जाए। जैसे अब अगर आपने इसमें देखा नहीं कि नहीं सुमेलित नहीं है, तो आप क्षर का अक्षर लगा के आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए और जो उसमें की वर्ड दिया हुआ है उसको आप राउंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि आप मतलब गलत नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो समझिए कि पाप कर दिए आप। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए पूछा है कि नहीं, तो क्षर का अक्षर होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है, पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, याचक का दाता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण का अपूर्ण, ठीक, पूर्ण का अपूर्ण, ये आप संपूर्ण, तो ये एक तरीके से इसी का समानार्थी हो गया, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। प्रीति, प्रीति का सही विलोम क्या होगा? देखिए इसमें प्रीति का सही विलोम क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब विलोम होता है तो विलोम में आपको जो जिस शब्द का विलोम ढूंढ रहे हो उसी की बिरादरी का होना चाहिए, ठीक है। बिरादरी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिरादरी पहले, सबसे पहले बिरादरी देखी जाती है। बिरादरी अगर नहीं मिलता है तब वो अर्थ पे जाते हैं हम लोग कि अर्थ क्या निकल रहा है इसका, ठीक है। जो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से अर्थ क्या निकल रहा है। लेकिन अगर बिरादरी मिल रही है सेम, ठीक है, ये तत्सम है तो तत्सम में, तद्भव है तो तद्भव में, संज्ञा है तो संज्ञा, ठीक है, क्रिया है तो क्रिया में, विशेषण है तो विशेषण में। जिस रूप में पूछा गया है उसी रूप में आपको पहले ढूंढना है। अगर उसमें नहीं मिलता है तब आप अर्थ पे जाएंगे। जैसे इसमें देखिए प्रीति, ठीक है, प्रीति घनेरी, ठीक है। प्रीति मतलब एक तरीके से होता है ना कि लगाव या प्यार एक तरीके से, ठीक है। तो उसका जो सही विलोम है वो क्या, देखिए संप्रीति तो होगा नहीं, इसका तो समानार्थी मीनिंग निकल रहा है। अनुप्रीत भी नहीं होगा। घृणा दूसरी उसमें हो गया, ठीक है, घृणा एक अलग भाव दे रहा है। लेकिन गलती कर सकते हैं आप, प्रीति का घृणा भी लगा सकते हैं, लेकिन घृणा नहीं लगाइए। अगर इसमें द्वेष दिया हुआ है तो द्वेष लगाइएगा, ठीक है। घृणा प्रीति का द्वेष, ठीक, घृणा का भाव दूसरा हो जाता है, ठीक है। शब्द गृहीत किसका विलोम है? तो गृहीत किसका विलोम हो सकता है? आप गृहीत का मतलब आप समझिए कि क्या होता है। गृहीत का मतलब होता है कि प्राप्त करना, लेना, ठीक है, गृहीत करना एक तरीके से, है ना। तो वो होता है अर्पित, यानी कि आपने उसको अर्पण कर दिया, त्याग दिया, दे दिया, ठीक है, अर्पित कर दिया, किसी को दे दिया, ठीक। तो गृहीत का अर्पित। अब देखिए उसी तरीके से जिस रूप में है उसी तरीके में उसको ढूंढना भी है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें विलोम, फिर इसमें वही नहीं पूछा है। तो यौवन का वार्धक्य होता है, बिल्कुल सही है। वक्र का ऋजु होता है, ठीक है। सूर का असूर होता है क्या? सूर का असूर नहीं होता है। अब देखने में लगेगा कि सूर का असूर है, लेकिन सूर का असूर नहीं होता है, भीरु होता है, भीरु, ठीक है। सूर का भीरु और श्रव्य का दृश्य, ये सही है। तो इसमें ये गलत पूछा है तो गलत यही होगा, ठीक। निम्नलिखित विलोमों में से कौन सा एक सही सही है? अब इसमें से कौन सा सही है वो देखना है आपको। कई बार हम मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और गलत हो जाता है। ईप्सित का अभीप्सित, ईप्सित का अनिप्सित होता है, ठीक है। उद्घाटन का अंत, उद्घाटन का समापन होगा, ठीक है, ये भी नहीं सही है। आगमन का प्रस्थान ठीक है ये, ठीक है, ये आगमन का प्रस्थान ठीक है। अवर का द्विवर नहीं होता, अवर का प्रवर होगा, ठीक। ये मतलब एक तरीके से सेम चीज़ ही ढूंढना है आपको, ठीक है। तो गलत मत करिएगा, ठीक, गलत कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ईप्सित का अनिप्सित, ठीक है, लिख लीजिएगा अनिप्सित, ठीक। और आपका उद्घाटन का समापन और अवर का प्रवर, ठीक है, बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्ष का विलोम आपको ढूंढना है। इसमें हर्ष का विलोम विषाद होता है, ठीक है, हर्ष का विलोम विषाद, ये सुहर्ष ये सब नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिपन्न का शब्द का विलोम क्या है? प्रतिपन्न, प्रतिपन्न का जो विलोम है ये होता है कि प्रच्छन्न, यानी कि छुपा हुआ एक तरीके से, ठीक है। प्रतिपन्न मतलब सामने आना या सामने प्रकट होना, प्रकट हुआ। और प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। छिपा हुआ आपने पढ़ी होगी, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी वगैरह पढ़ते हैं हम, तो वही है ये, ठीक है। सरल का जो विलोम है इनमें से क्या होगा? कुटिल, ठीक है, कठिन भी हो सकता है। अब चूंकि सभी दे दिया है तो सभी इसमें एक तरीके से सभी हो जाएगा, ठीक है। सरल का, कुटिल, कठिन, वक्र सभी हो जाएगा इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना या जुड़ना या जोड़ना, ठीक है।
जो भी कहिए, मतलब एक तरीके से जोड़ने का भाव आ रहा है, समास, ठीक। तो उसका क्या होगा, विग्रह, ठीक है। समास का क्या होगा, विग्रह। अगर समास का विग्रह है और व्यास भी होता है समास का, संधि का होता है, ये बेसिकली देखा जाए तो संधि का विग्रह होता है, ठीक है, समास का व्यास होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब वही एक तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें चूंकि उपरोक्त सभी दिया हुआ है तो ये ऑप्शन आपका डी होगा इसमें सही। सही अगर देखा जाए तो समास का व्यास होता है, ठीक है। व्यास मतलब वो उसको फैलाना या अलग अलग करना एक तरीके से, ठीक। विग्रह का मतलब भी वही होता है, अलग होना। खंड का मतलब भी वही है, बोलते हैं ना खंड खंड कर दिया, तो अलग, अलगाव का भाव आ रहा है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक, ये सारे ही हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो अगर करेक्ट देखा जाए तो समास का व्यास ही होता है, ठीक है, अगर लिखने के लिए कहीं आ जाए तो। जैसे यूपीपीसीएस मेंस वगैरह में जब आता है तो उसमें एग्जैक्ट लिखना है, अगर आपने समास का विग्रह लिख दिया तो वो शायद ना माने, अब वो एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन इस तरीके जब ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें जैसे अब इसमें व्यास भी होता है, अब चूंकि सभी दे दिया है तो इसलिए ये भी भाव सबका वही निकल रहा है, ठीक है। लुभावना का विलोम क्या होता है, तो लुभावना का मतलब होता है कि कोई चीज़ आकर्षित कर रही है आपको, ठीक है, तो उसका जो भाव क्या निकल रहा है, घिनौना, यानी कि इसका जो विलोम होगा घिनौना होगा, यानी कि उससे आदमी हट रहा है, दूर, वो नापसंद चीज़ है एक तरीके से, ठीक है, उससे घिन आ रही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये लुभावना का घिनौना। निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची, पर्यायवाची वाले शब्द आ गए, नहीं है, देखिए द्रौपदी का पर्यायवाची। तो दो द्रौपदी का कृष्णा भी है, सौरंध्री भी है और याज्ञसेनी भी है, ठीक है, याज्ञसेनी भी है। लेकिन अभया नहीं है। अभया किसका पर्यायवाची है, दुर्गा का, ठीक, याद रखिएगा, दुर्गा का पर्यायवाची है अभया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बलदेव किसको बोलते थे, बलराम जी को, ठीक, तो याद रखिएगा। पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो बलभद्र भी है, रेवती रमण भी बोलते हैं उनको, ठीक है, इनको रोहिण भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन शेषधर नहीं बोलते हैं। शेषधर किसका है, शेषधर यानी कि धर मतलब धारण करने वाला, और शेष मतलब नाग हो गया, तो नाग को धारण कौन कर रहा है, शिव जी, ठीक है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है, भाई इसको लाइक कीजिएगा यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए आप लोग फटाफट, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, लाइक करने में आपको बस नीचे जो थम्स अप बटन दिख रही है बस एक बार उसको दबा दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिए इसको फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची अशुद्ध वर्ग का है, यानी इनमें से एक ऐसा है जो अशुद्ध है, बाकी सारे ठीक हैं। जैसे देखिए इसमें स्वामी, नाथ, खाविंद, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पति के पर्यायवाची। खाविंद याद रखिएगा। जैसे इस तरीके के शब्द आए ना आपके सामने, मान लीजिए जो पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको अलग से लिख लीजिए और उनको बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जैसे स्वामी का नाथ और ये पति का नाथ और स्वामी तो सबको मालूम है। खाविंद एक नया शब्द मिल रहा है, बहुत से लोग होंगे जो जिनको नहीं पता होगा और बहुत से होंगे पता भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो खाविंद आप लिख लीजिए कि खाविंद मतलब पति उसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, पति का पर्यायवाची खाविंद भी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें तिरोहित, अगोचर और गुप्त, ये भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष का वो है, क्या है, अप्रत्यक्ष का पर्याय हैं ये सब, अप्रत्यक्ष के, तिरोहित, अगोचर और ये गुप्त, ठीक। भूभृत, महीधर और फणींद्र, ये सब क्या है, भूभृत। अब देखिए इसमें अलग हो गया, भूभृत अलग हो गया, ठीक है, महीधर ये पर्वत का हो गया ये, ठीक है, फणींद्र ये नाग का हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, शेष नाग का हो गया एक तरीके से। और भूभृत क्या है, भूभृत और महीभृत ये पर्वत के हैं दो, लेकिन ये अलग हो गया इसमें, तो ये वाला आपका सी जो है इसमें गलत हो गया। भूभृत मतलब भी होता है पहाड़, ठीक है, पर्वत, और महीधर भी पर्वत का। लेकिन फणींद्र क्या है, फणींद्र ये आपका शेषनाग का है, वासुकी हो गया, सर्पराज हो गया, ठीक है। बाकी ये सुरारी, निशाचर और रजनीचर ये सब राक्षस के पर्यायवाची हैं, ये एकदम सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है, कौन सा है इसमें देखिए, मदनारी, मदन आरी, मदन किसका पर्यायवाची है, मदन ये कामदेव का है, और आरी मतलब होता है दुश्मन, तो मदनारी मतलब कामदेव के दुश्मन किसको कहा जाता है, तो भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने इनको भस्म कर दिया था, ठीक। तो इस वजह से इनको मदनारी भी कहा जाता है। आंसू, आंसू मतलब होता है तीव्र या तेज,
ठीक है, तो ये अलग ही हो गया, इसका मदिरा का पर्यायवाची नहीं है ये। स्वर्ण अलग चीज़ है ये, ठीक है, स्वर्ण अलग चीज़ है। वारुणी इसमें ये है जो कि मदिरा का पर्यायवाची है, वारुणी, याद रखिएगा इसमें। देखिए इसमें जो ये आपका मदिरा का पर्यायवाची है वो पूछा है कि कौन सा है, तो वारणी है, ठीक, याद रखिएगा। मदनार नहीं है, मैंने बता दिया आपको, आंसू भी नहीं है, स्वान भी नहीं है, ठीक है, वारणी। मदिरा का और भी पर्यायवाची याद रखिएगा क्या क्या है, आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो लिख लीजिएगा। एक तो मतलब हर शराब तो मतलब लोग जानते ही हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। हाला भी होता है, हाला, ठीक है, हाला, ठीक है। वीरा, वीरा, ठीक है, वीरा। अमृता भी होता है, ये भी ध्यान रखना, अमृता नाम ऐसा है, अमृता, ठीक है। मध्य, सुरा, आसव, आसव भी होता है, वाणी लिखा ही हुआ है, ठीक, आसव, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए फटाफट चलते हैं। किन नरेश किसका पर्यायवाची है, तो किन नरेश जो है ये कुबेर को बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, कुबेर को। कुबेर का जो और अन्य पर्यायवाची है वो भी बहुत सारे याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो कई बार होता है ना कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। लिखिए, जो टफ हैं, कठिन हैं, जो उनको आप मतलब याद करते रहिए, देखते रहिए बार बार। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपको अनपढ़ा सा लगे, मतलब देखा सा ना लगे, उसको ज़रूर लिखिए और उसको आप याद करिए, ठीक। तो उस तरीके से आप जो है उसको मतलब बेहतर कर पाएंगे। जब परीक्षा में वो प्रश्न आएगा, वो सवाल आपके सामने आएगा, तो आप उसको बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये किन्नरेश किसका है, कुबेर का है। कुबेर का और पर्यायवाची बता देता हूँ मैं आपको। देखिए एक तो यक्षराज होता है, यक्षराज, ठीक है, यक्षराज याद रखिएगा। अलंकेश, अलंकेश, ठीक है, अलंकेश। धनद होता है, धनद, धन देने वाला, धन प्रदान करने वाला। किन्नरेश आपने देख ही लिया। धनराज, राज, राज भी होता है, ठीक है, राज, 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 याद रखिएगा। ये जो पता है उसको अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी के पर्यायवाची की दृष्टि से फिर पूछा है इसमें से सही कौन सा है। देखिए उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये मतलब एक देखा जाए तो ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सार के पर्यायवाची हैं। किसके, सार, यानी कि आप एक तरीके से कहते हैं ना कंक्लूजन, ठीक है। उपसंहार या मर्म क्या है इसका, है ना, मतलब जिस्ट, ठीक है, वो उस तरीके से। तो ये याद रखिएगा, ये वाला सही है। बाकी सब में अलग अलग है, कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब अलग अलग दे दिया जाएगा आपका। देखिए मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज, ये मधुराज अलग हो गया, बाकी ये सारंग और ये सब भौरे के हैं, भ्रमर के, ठीक, ये सब अलग अलग हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है 17वें में। देखिए इसमें हनुमान का बजरांजी बोलते हैं, ठीक है, आंगन का ये वागर, ठीक है, कुबेर का सीतिकंठ, सीतिकंठ नहीं होता है ये, सीतिकंठ कुबेर का नहीं है, ये किसका है, शिव का है, भगवान शिव का, या महादेव कह सकते हो आप, महादेव का, ठीक है, महादेव, ये शीतकंठ है ना, महादेव, ठीक। गरुड़ का हरियान, ठीक है, हरियान मतलब हरि मतलब विष्णु और यान मतलब सवारी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए इसमें नदीश बिल्कुल है, ठीक है, आपके जलधि भी है, अर्णव भी है, पयोधि नहीं है, ठीक है। पयोधि होता अगर यहाँ पे, पयोधि होता अगर धी, तब तो समझ में आ जाता, ठीक है, लेकिन अगर इसमें पयोधि लिखा हुआ है तो ये किसका हो गया, बादल का पर्यायवाची हो गया, किसका हो गया, बादल का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, कुंभिल, कुंभिल देखिए वैसे मतलब समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये किसका है पर्यायवाची, ये है आपका चोर का पर्यायवाची, ठीक है, कुंभिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। सिखी, ध्वजी, केकी, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। सिखी, ध्वजी और केकी ये सब किसके हैं, मोर के पर्यायवाची हैं, ठीक, याद रखिएगा। और इसके अलग और भी हैं, सारंग भी बोलते हैं, सारंग, बेसिकली सारंग तो आप देखिए कि ये अनेकार्थी शब्द है, ये मतलब 30-32 शब्दों के उसमें आ जाता है ये सारंग। सारंग दुनिया भर का आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके कलापी भी होता है, शिखंडी भी बोलते हैं मोर के, ठीक, मोर को कलापी, शिखंडी, सारंग, नीलकंठ, शिव सुत वाहन, ऐसे ये भी है,
तो अलग अलग हैं, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। रीता का सही तत्सम क्या होगा? रीता का सही तत्सम क्या होगा? तो वो होगा रिक्त, ठीक, याद रखिएगा, रिक्त होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों का कौन सा एक बेमेल है? तद्भव और तत्सम, तो देखो ऊन का ऊर्ण, ठीक है, ये ऊन का ऊर्ण सही है। जामुन का जम्बू भी होता है, सही है, ठीक है। चबूतरा का चतवाल होता है, सही है। कपूत का कर्पूर नहीं होता है, ये तो कपूत अलग हो गया, कुपुत्र होता है, इसका कुपुत्र, ठीक है। और कर्पूर का कपूर बोलते हैं तद्भव, कपूर का तद्भव क्या है? कपूर, ठीक है। एक तत्सम शब्द है, तो कौन सा इसमें से तत्सम है? देखिए नाम मतलब समझ आ जाएगा आपको, पढ़ने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें सांचा से क्या, इसका सांचा का क्या होगा? सच्चक, ठीक है, सांचा का सच्चक, ठीक है। रुखाई का क्या होगा? तो रूक्षता, ठीक है, रूक्षता, ठीक, रुखाई का रूक्षता। मेघ का मेघ होता है बेसिकली, मेघ, ठीक, मेघ का मेघ। ये स्मश्रु क्या है? बेसिकली मूछ है, इसको बोलते हैं मूछ, ठीक है। तो ये क्या है? यही इसमें तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। सांचा का सच्चक, रुखाई का रूक्षता, मेघ का मेघ, और स्मश्रु का तद्भव क्या होगा? मूछ, ठीक। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में, तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वर्ड पे ध्यान रखना, कभी कभी ये तद्भव को इधर कर देगा, तत्सम को इधर कर देगा, और इसी में खेला करता है वो। यानी कि तत्सम अगर इधर है तो तत्सम इधर ही होना चाहिए, और अगर इसमें कहा जाए कि तद्भव अगर इस तरफ मान लो लिख दिया तद्भव तत्सम, तो तद्भव इधर होगा, तत्सम इधर होगा। मतलब जैसे वो बोलेगा यहाँ पे प्रश्न में, उसी तरीके से देखना भी है, उसी में खेला कर जाता है कई बार सारे तद्भव तत्सम तो सारे सही होंगे, लेकिन जिस तरीके से पूछा है उस तरीके में वो गलत होता है, इसीलिए। यानी कि तत्सम अगर पहले है तो ये इसमें प्रश्न के जो ऑप्शन हैं इनमें भी पहले तत्सम होना चाहिए, और अगर तद्भव पहले पूछा है तो तद्भव पहले होना चाहिए। ये कई बार फंसाता है ये, आप देखिएगा आगे कई प्रश्नों में मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। जैसे इसमें प्रिया का पिया, ठीक है, तत्सम, पिया है प्रिया, पिया, ठीक है। स्नेह का नेह, ठीक है। खरपर का खपटा, ये ठीक है। कपड़ा का करपट, कपड़ा का करपट, ये तत्सम इसमें जो है ये अब यहीं पे फंसा दिया, ठीक है। कैसे? अभी जो चीज़ मैं बता रहा था, तत्सम और तद्भव ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, इसीलिए गलत है। ये सही है, ये तद्भव तत्सम, कपड़ा को करपट ही बोलते हैं, तत्सम उसका, लेकिन पूछा क्या है उस तरीके से, जो तरीका मैंने बताया कि यहाँ पे होना चाहिए था करपट और यहाँ पे होना चाहिए था कपड़ा, ऐसे अगर लिखा होता तब ये करेक्ट होता, सही होता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा जोर दे के बताया आपको। एक तद्भव शब्द है, तो इसमें देखिए तद्भव शब्द कौन सा है? शून्य, सिम्बा, हीरक, ये सब तो आपको मतलब सही लग रहे हैं, ये सब आपके तत्सम हैं। लेकिन इसमें से एक है सौत, सौत क्या होता है? सपत्नी होता है, ये सपत्नी, यही इसमें तद्भव है। बाकी जैसे ये शून्य का शून्य लिखते हैं, सूना, शून्य का सूना, ठीक है। और ये सिम्बा का क्या होगा? सेम, ठीक है, सेम, सिम्बा का सेम होगा। और हीरक का हीरा, ठीक है, हीरक का हीरा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए इलाका इलायची होता है, ठीक है। ये उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल लिखते हैं या उज्जवल लिख देते हैं, ठीक है, उज्ज्वला लिख देते हैं, तो वो तत्सम उसका तद्भव हो गया। एकल का, एकल का क्या होगा? अकेला, ठीक है, अकेला, ठीक है। गेंद, गेंद जो है ये कंदुक होती है, कंदुक, कंदुक खल्लिका, नाम सुना है, ठीक है। कंदुक कहाँ पाई जाती है बताइएगा कमेंट करके, कंदुक खल्लिका, ठीक। तो गेंद का कंदुक होता है, बाकी सब इसमें सही है, ठीक, बाकी सब तत्सम है, एक ही है जो तत्सम नहीं है, गेंद। तत्सम तद्भव के युग में से कौन सा गलत है? तो ध्यान से देखिएगा, लोचन, लोचन का ठीक है ये, ठीक है, ये सही है। मुष्टि का मूंठ, ठीक है, मूठ एकदम सही है, ठीक है। इसमें गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। दुर्लभ का दूल्हा, ठीक है। जानना का ज्ञान, ये गलत है, ठीक है, जानना का ज्ञान ये गलत है, ठीक, ठीक है। तो ये गलत क्यों है वो भी जान लीजिए, ठीक है, ये गलत क्यों है वो भी जानिए। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तत्सम, अभी मैंने बताया जो ना, उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने गलती करी क्या। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? तद्भव होना चाहिए, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से। लेकिन यहाँ ज्ञान क्या है? ये तत्सम है, तो इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में मैंने अभी बताया था आपको।
नेवला का तत्सम क्या होता है? नेवला, नेवला देखा है आपने? नेवला जो है सांप का दुश्मन होता है, ठीक है। तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है नकुल, ठीक है, नकुल, सी होगा। ऊर्ध्वतन का, ऊर्ध्वतन का सही तद्भव क्या होगा? ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन का उबटन होता है, ठीक है, क्या होता है? उबटन, ठीक, ध्यान रखिएगा, उबटन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा एक सही विकल्प है? यानी कि सारे शब्द उसमें तद्भव हैं। तो देखिए इसमें पढ़िए कौन सा है। बादल, परीक्षा, इसमें देखो ये तत्सम आ गया आपका, ठीक है। बाकी देखिए इसमें शीशम, रैन, भालू, रैन, ये पान, पान होता है ये, ठीक है, शीशम, रैन, भालू, पान, ये इसका जो क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन यही है, शीशम। शीशम का क्या बोलते हैं? शीशम्पा या सिमसपा, सिनसपा, ठीक है। और ये रैन का क्या होता है? रजनी होता है, ठीक है, रैन का रजनी होता है, ठीक। भालू का भल्लुक होता है, भालू का क्या होता है? भल्लुक। और पान का क्या होता है? पर्ण बोलते हैं। तो ये जो है करेक्ट इसमें यही होगा, ठीक। सारे ही इसमें तद्भव हैं। बाकी में देखो कुछ ना कुछ एक आध आपको, जैसे इसमें लवण हो गया, एक आध तत्सम मिल जाएगा। रिक्त देखिए, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। हरिद्रा मिल जाएगा, ये हल्दी का है। तो ये सब कई बीच बीच में आपको तत्सम मिल जाएंगे। और वो पूछ रहा है कि सही विकल्प जो है उसका क्या है, मतलब तद्भव का क्या है? सारे ही तद्भव। विशेषण विशेष की दृष्टि से एक युग्म गलत है, यानी कि विशेषण और उसका विशेष, जैसे भक्ति का क्या होता है? भक्ति का भक्त, ये विशेष्य है, ये विशेषण है भक्त, ठीक है। लक्षण, लाक्षणिक, ये भी ठीक है, ठीक है। संताप से संतप्त, ये भी ठीक है, ठीक है। वर्णित, ये जो उल्टा लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है, वर्णन से वर्णित बनता है। वर्णित क्या है? विशेषण है, और वर्णन क्या है? विशेष्य है, तो इसीलिए वो गलत है, ठीक। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक विशेषण शब्द नहीं है इसमें से, तो कौन सा नहीं है विशेषण शब्द? देखिए, अलंकृत, अलंकार से अलंकृत, उपदेश से उपदेशक, झंकार से झंकृत बनता है। औचित्य से, ये औचित्य क्या है? औचित्य से उचित होना चाहिए था ये, ठीक है, इसमें विशेषण नहीं है ये क्या है? ये विशेष शब्द है, ठीक है, विशेषण नहीं है, इससे उचित बनता है, ठीक। बाकी सब ठीक है। एक विशेष शब्द है, तो कौन सा विशेष है? देखिए इसमें पुष्ट, निजी, तल्ख, कौटुंबिक, तो इसमें कौन सा है जो विशेष्य है? तो वो पुष्टि है। बाकी सब देखो, कुटुंब, कुटुंब से बना है कौटुंबिक, ठीक है। पौष्टिक से बना है ये पुष्टि, ठीक है, ये विशेष्य है। ये जैसे पौष्टिक से पुष्टि होता है ना, तो यहाँ पे पुष्टि जो है ये विशेष्य हो गया। इससे क्या बनता? पौष्टिक, ठीक है, पौष्टिक, तो वो क्या होता? विशेषण होता, ठीक। बाकी जैसे निजी से निज हो जाता है, तल्ख से तल्खी हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य के, विशेष्य है उसके बाद जो आता है विशेषण, उसको विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक। तो विधेय विशेषण, अब इसमें देखिए कि कौन सा है जो कि बाद में आ रहा है। अमरूद मीठा था, अब अमरूद की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है और ये बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये विधेय विशेषण हो गया, मैंने जैसे अभी बताया। और एक होता है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण विशेष के पहले आता है और विधेय बाद में आता है। और एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? जो कि विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बोल दिया कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत भी हो गया, अच्छा भी हो गया, इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो? तो ये है चीज़ें, समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, गलत नहीं होगा प्रश्न। ये विधेय विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण, ये याद रखिएगा, तो पूछता है प्रश्न, ठीक। इसमें से निम्नलिखित में से ये हो गया। चलिए 35वां देखिए, कौन सा विशेषण विशेष्य का युग्म है? तो पहले इसमें क्या आना चाहिए था? इसमें आना चाहिए आपका विशेषण, ठीक है, इसमें आना चाहिए विशेषण फिर विशेष्य, ये इसीलिए बता रहा हूँ। और उसमें से गलत कौन सा है देखिए, आप पढ़िए तो थोड़ा सा मतलब आइडिया लगेगा कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। विशेषण, अच्छा इसमें मैंने, इसमें सारे ही तो हैं ये यार, ठीक है, विशेष विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो इसमें एक देखिए, आप ठीक से पढ़ा नहीं इसको, पूरा वही पढ़ा ही नहीं, पूरा पूरा इसमें सारे में तो वही आ रहा है, तो ये सब मतलब सारे ही होंगे इसमें। इसमें सब में देखो, यहाँ पे गरीब आ रहा है, ये इसमें हमारे आ रहा है, हमारे, ये इसमें प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ठीक, ये मतलब किसके हैं? तो हमारे, मतलब कुछ उसमें विशेषता बता रहा है उसमें, ठीक है, प्रधान,
तो इसलिए इसमें ये सभी हो जाएगा, ठीक, उपरोक्त सभी, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या आएगा, इसमें 35वें में देखिए गलत पूछा है। देखिए जो प्रश्न है उसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे भाई तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पढ़िए, गलत पूछ रहा है तो व्याकरण का वैयाकरण, तो इसमें वैयाकरण क्या है, विशेषण है ना, ये विशेषण है ये, तो ये कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका पहले, ठीक है। इसीलिए ये गलत हो गया, बाकी सही है ये, लेकिन इसी वजह से ये यही वाला गलत है। बाकी जैसे वायत्व का वायु से बना है, ठीक है, शहादत से शहीद हो गया, यज्ञ से याज्ञिक हो गया, तो वो जो जिस पैटर्न में पूछा है वो में सही लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला जो है उसके पैटर्न में ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए ये गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए वह पुजारी है, तो ठीक है, वह पुजारी है ना, इसमें वह पुजारी है में कुछ विशेषण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक। तो अभी देखिए और पढ़ लीजिए अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं। वह लड़की काले रंग की, तो अब काला रंग, इसमें काला आ गया ना विशेषण। वह गाय सुंदर है, सुंदर आ गया। वह लड़का परिश्रमी है, तो परिश्रमी भी आ गया। तो इसलिए ये क्या हुआ, यही एक ऐसा है जिसमें कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। एक विशेष शब्द है, तो विशेष इसमें से कौन सा है, देखिए अतिरंजित, गलत, आयु और जीवित, तो इसमें से ये कौन सा है, विशेष से आयु है। बाकी सब देखिए ये अतिरंजित से अतिरंजन से अतिरंजित बनता है, अतिरंजन से अतिरंजित बनता है। जीवन से आपका ये जीवित बनता है, ठीक है। गलत से गलती बनता है। आयु से आपका आयुष्मान बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, आयुष्मान। तो ये यहाँ पे विशेष है, ठीक, उसका विशेषण होगा आयुष्मान। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उर्मी बेसिकली लहर उसको बोलते हैं ना, तो ये उर्मिल होगा, ठीक है, उर्मिल, उर्मिल नहीं उर्मिल, ठीक, बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है शब्द के। तो इसमें देखिए इतिहास से ऐतिहासिक बना है कि नहीं बना है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इक प्रत्यय लगा है इसमें, बाकी सब देखिए, बाकी सब भी पढ़ लीजिए, इसमें तो लगा हुआ है इक, है ना, इसमें ठीक है। और भी देख लीजिए, राष्ट्र से राष्ट्रीय बना है, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। गुलाब से गुलाबी बना हुआ है, तो इसमें भी लगा हुआ है ई प्रत्यय। इसमें ई लगा हुआ है, इसमें इक लगा हुआ है, इसमें ई लगा हुआ है, तो ये सारे में प्रत्यय है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक। वह बालक जोर जोर से रोता है, तो जोर जोर से क्या है, इसमें जोर जोर से रोता है, तो किसकी वो कर रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये रोने की विशेषता बता रहा है ना। अब इसमें यहाँ पे देखिए ना, तो बालक की विशेषता बता रहा है ना किसी की, उसमें रोने की विशेषता बता रहा है, क्या कर रहा है, जोर जोर से। और रोना क्या होता है, रोना क्रिया है, तो क्रिया विशेषण हो गया ये, ठीक। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, यानी कि द्विपद किसको बोलते हैं, तो जिसके दो पैर हों, पद मतलब पैर, द्वि मतलब दो, ठीक है, तो जिसके दो पैर हों तो ये हो गया द्विपद, ठीक। अल्पज्ञ के लिए क्या होता है, तो जो कम जानता हो, जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य के लिए, अच्छा इसमें और भी हैं जो वो जान लीजिए। जैसे इसमें तो हो गया कि जो कम जानता है उसका क्या हो गया, अल्पज्ञ हो गया। जो सब कुछ जानता है वो क्या है, सर्वज्ञ हो गया, वो क्या है, सर्वज्ञ हो गया। और जो कुछ ना जानता हो वो क्या है, अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ या प्रज्ञ, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या है, तो वो है अनुदान। आर्थिक सहायता क्या है, वो अनुदान है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिरधारी शब्द के लिए उपयुक्त क्या है, तो भैया जो पहाड़ को धारण करते हैं उनको गिरधारी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, ठीक, याद रखिएगा। जो चक्र को धारण करते हैं उनको चक्रधारी बोलते हैं, चक्रधर बोलते हैं। और वो कौन है, वो विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण जी भी धारण करते हैं चक्र को, ठीक। जो चंद्रमा को धारण करते हैं वो चंद्रधारी, जो भू को धारण करते हैं वो भूधारी, ठीक। इस तरीके से भूधर कह सकते हो उनको, भूधर, ठीक। लौट कर आया हुआ तो क्या है, वो प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ को क्या बोलते हैं, प्रत्यागत। आया हुआ तो आगत हो गया, ठीक है। कहीं जाकर निवास करने वाला वो प्रवासी, प्रवास करने वाला प्रवासी हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, ऐसा बोझ
जिसे ढोना कठिन हो तो क्या है वो, दुर्वह बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दुर्वह। ठीक है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह है वो। और जो इसमें दिए गए हैं शब्द उनको देख लीजिए एक बार। जैसे इसमें दिया है दुर्जेय, दुर्जेय का मतलब हो जिसे जीतना कठिन हो, मतलब जिसे कठिनता से जाना जा सके। दुर्गेय है, सॉरी दुर्गेय दुर्गेय को जिसे कठिनता से जाना जा सके वो दुर्गेय है। दुरंगा क्या है, जिसके दो रंग हो। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो वो दुर्भगा हो गया, क्या हो गई वो, दुर्भगा। ठीक। अविकल शब्द हेतु वाक्य उपखंड क्या है, तो अविकल, अविकल का मतलब होता है कि ज्यों का त्यों, अविकल। ठीक है, इसलिए इसको यही बोलते हैं। ठीक। जो शोक करने योग्य ना हो तो वो अशोच्य है। ठीक है, जिसने बहुत कुछ सुना हो। ठीक है, ये अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ज्यों का त्यों। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों में युग्म में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, अज का मतलब है जो जन्म नहीं लेता है, अज का जन्म जो मतलब जन्म नहीं लेता है, तो ठीक है। दौहित्र जो है वो पुत्री का पुत्र होता है। ठीक है। पांच जन्य, ये पांच जन्य जो है ये इनका युधिष्ठिर का शंख नहीं था, इसको ये श्री कृष्ण का शंख बोलते हैं, पांच जन्य। ठीक है, और जो इनका जो शंख था युधिष्ठिर का उसको अनंत विजय बोलते हैं, अनंत विजय। ठीक है, अनंत विजय बोलते हैं। प्रदोष ये रात्रि का प्रथम पहर है, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। जो आकाश में विचरण करता हो तो वो क्या है, वो नभचर है, वो विचरण करने वाला। ठीक है, जो आकाश में करता है। ठीक, चलिए। मुकुल शब्द के लिए क्या है, मुकुल मतलब क्या होता है, मुकुल का मतलब होता है कि जो फूल खिलने जा रहा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मुकुल। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। जो ये कमल की डंडी है इसको क्या बोलते हैं, कमल की जो डंडी होती है उसको मृणाल बोलते हैं, मृणाल। ठीक है, तालाब में जो खिलता है कमल उसको क्या बोलते हैं, सरसिज, सरसिज। ठीक है, जो फूल ना खिला हो वो कली है, और जो खिलने जा रहा हो वो मुकुल है। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। इसमें देखिए आपको कौन सा अशुद्ध लग रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, मेरा और आपका घोर संबंध, घोर संबंध नहीं होता है भाई, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ने से घोर संबंध थोड़ी बोला जाता है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा सही लिखा हुआ है, तो पढ़िए इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, मनीषी गण, ये मनीषी गण नहीं होता। अगर गण शब्द किसी में लग रहा है तो उसके पहले जो शब्द आएगा, ठीक है, उसको उसकी जो मात्रा है वो छोटी कर देता है। ठीक है, जैसे ये मनीषी गण। ठीक है, तो ये मनीषी यानी कि छोटा हो जाएगा, मनीषी, मनीषी गण। ठीक, ये याद रखिएगा। गण शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगेगा तो उससे पहले जो शब्द आ रहा है उसकी मात्रा को छोटा कर देता है। ठीक, वय क्रम, ये वयः धन क्रम वय क्रम होता है, तो ये वयः क्रम ही लिखा जाएगा, क्योंकि वयः ये जो ये मात्रा है। ठीक है, ये विसर्ग जो है ये क्या है कि अगर ये संधि का नियम है, ये का खा, का खा पा फा अगर आता है इससे पहले, इसके विसर्ग के पहले अगर का खा पा फा आता है तो ये एज इट इज़ लिखा जाता है ऐसे ही, वयः क्रम। ठीक है, वयः क्रम। जैसे मनः धन कामना मनोकामना, तो ये मनः कामना, मनोकामना लोग बोलते हैं, वो मनः कामना है। ठीक है, काखा पाफा अगर आएगा तो वो एज इट इज़ विसर्ग वो रहेगा, हटेगा नहीं वो। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो इसमें जो सही आंसर होगा होगा याज्ञवल्क्य। ठीक है, विभीषिका होता है, विभीषिका। ठीक है, मतलब ये जो छोटी भा में छोटी की मात्रा लगी है, विभीषिका है ना, बाकी ठीक है। ठीक, बाकी ये वाला सही है, और बाकी का मैंने बता दिया क्या क्या गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, तो शुद्ध क्या है, तिलांजलि होता है। ठीक है, तिलांजलि, तिलांजलि, तिलांजलि ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तिलांजलि, यानी ए वाला पहला लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है, तो देखिए इसमें से कौन सा अशुद्ध है, सस्य श्यामला, ये बिल्कुल सही है। ये भी श्रृंगार भी इसी तरीके से लिखा जाता है। मुमूसु, ये भी ठीक है, सही है, ये तीनों सही हैं। छत्र छाया ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये छत्र छाया होता है, छत्र छाया, चा छा है ना, आधा चा जरूर आएगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीके से संधि का नियम है। ठीक, तो ये इसको याद रखिएगा, छत्र छाया। ठीक है,
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? तो देखिए इसमें से कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, वह घोड़े पर सवार था। कुछ लग रहा है इसमें गड़बड़? इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है? इसमें तो कुछ नहीं गड़बड़ लग रहा है। केवल 4 रुपए दीजिए, ये भी ठीक है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो ये भी ठीक है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि इसमें सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा विकल्प है अशुद्ध? देखिए, किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण। मैंने यहाँ बताया था ना, जैसे गण लगेगा तो वो अपनी पहले से जो वो है अक्षर, उसकी मात्रा को छोटा कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी, ये तो शुद्ध है सारे ही। भागीरथी भी होता है। यथेष्ट ऐसे ही लिखा जाता है। यथेष्ट का विलोम क्या होता है? कम। ठीक है, याद रखिएगा। विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, ये सब सही है। क्लेश, कुमुदनी, अनुगृहीत, समुज्जल, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत इसमें ये मुहूर्त, राजमहल होता है, राज्य महल नहीं होता है। ठीक है, ये अशुद्ध पूछा था तो यही है। ठीक, निरपराध, ठीक है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, इकलौता होता है, इकलौता, इकलौता नहीं। ठीक, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें मुहूर्त में भी ये जो हा की मात्रा है ये बड़ी होगी। ठीक है, बाकी सही है। तो वो सब तीनों ऑप्शन सही हैं, डी वाला गलत है इसमें सारे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, चयन करना है। तो सब चला चली का मेला है, सब चला चली का मेला है, ये तो ठीक है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ठीक है, शरणागत में आए हुए, अब शरणागत का मतलब ही होता है कि कोई आपकी शरण में आया हुआ है, तो इसलिए आए, जो आए वाला ये प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग इसमें गलत हो रहा है। ये शरणागत मतलब होता ही यही है कि शरण में आया हुआ, तो शरणागत आए, शरणागत की रक्षा करना ऐसा होना चाहिए। तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ से होगा शरणागत आए हुए, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो वो डबल लिखा हुआ है, इसलिए बाकी सही लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है, यह स्त्री भाग्यवती है, तो ठीक है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, बिल्कुल ठीक है। मुझे मेला में जाना है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हो रही है। मुझे मेले में जाना है, मेला नहीं, मुझे मेले में जाना है, इसलिए ये गलत है इसमें, और इसका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? देखिए इसमें से कौन सा एक शुद्ध है? यावत जीवन होता है। ठीक है, क्या होता है? यावत जीवन, ये सही है जो लिखा हुआ है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है, शुद्ध देखना है, बाकी सब गलत है, बाकी गलत है, एक ही शुद्ध है। कौन सा? जैसे अच्छे कार्य में अनेकों, अनेकों, अब ऐसे ही अनेक जो है वो पहले ही बहुवचन है, फिर अनेकों लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसकी सौंदर्यता, अब सौंदर्यता तो ठीक है, सौंदर्य होता है या सुंदरता होता है। सौंदर्यता क्या है? सौंदर्य ऑलरेडी ये विशेषण है। अगर लिखना भी है तो आप लिखिए सुंदरता या सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य लिखिए, ये सौंदर्यता नहीं होता है। ठीक, इसलिए गलत है। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार, क्या है? उपहार दिया। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो ये क्या है? राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया ना, के लिए थोड़ी है, को उपहार दिया। ठीक, इसलिए ये गलत हो गया। 60 प्रश्न मैंने करवाए हैं, व्याख्या भी की है, जहाँ मुझे लगा कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया है आपको। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे तो इस सीरीज़ को बेहतर तरीके से मैं और लेकर आऊँगा, और अन्य जो प्रकाशन हैं या अन्य जो सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उनको भी आपसे करवाऊँगा मैं, और बहुत सारे प्रश्न करवाऊँगा। ठीक है, बस आप इतना करिए कि आप अगर नोट्स बनाया है आपने तो नोट्स का रिवीजन करते रहिए, जो गलत हो रहे हैं प्रश्न उनको लिखिए, उनका रिवीजन करिए, और मैंने जो चीज़ बताई है आपको, पूर्वावलोकन, उसको एकदम घोट डालिए, पूर्वावलोकन। और जो PYQ है, PYQ किसका, चाहे वो GS का हो, घटना चक्र का हो, या फिर आपका इसका यूथ का हो। ठीक है, हिंदी के लिए भी वही, ठीक है, आती है, घटना चक्र की और यूथ की दोनों है, दोनों में से कोई सी भी उठा लीजिए और पूरा उसको घोंट डालिए। ठीक, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।